गुड मॉर्निंग मैम। गुड आप मुझे मॉर्निंग। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में बताइए। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग उसे कहते हैं जब हम घर पर ठहरने के पहले डॉक्टर से मिलते हैं, यानी प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं, कपल सोचता है कि हमें प्रेगनेंसी करनी है, उससे पहले वो डॉक्टर से मिलता है और मेडिकल सलाह लेता है कि क्या उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो प्रेगनेंसी प्लान करें और प्रेगनेंसी के अंत में उन्हें एक अच्छा बच्चा हासिल हो। तो उसे हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। तो मैडम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कब कर सकते हैं? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कोई भी कपल जो प्लान करना चाहता है कि अब हम तैयार हैं मानसिक तौर पे कि हमें अपना परिवार बढ़ाना है, प्रेगनेंसी करना है, तो वो डॉक्टर से मिल सकते हैं और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी एक बात हो जाती है कि यदि किसी को ऑलरेडी कुछ तकलीफ है, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या कोई और तरीके की बीमारी जैसे एस्थमेटिक होते हैं जिनको बहुत सीवियर अस्थमा होता है, या फिर जिनको मिर्गी आती हो, एपिलेप्सी की बीमारी होती है, तो इस तरह की जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लोग भी जब प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उन्हें तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करें और फिर अपनी अगली प्रेगनेंसी प्लान करें। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग हम उन लोगों के लिए भी कहते हैं जब किसी कपल में या महिला को आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रही हैं, या सिगरेट लेती हों, या ड्रग्स लेते हों, तो उन लोगों को भी जब है कि भाई परिवार प्लान करना है आगे, तो वो एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करके अपनी स्थिति के बारे में जानें और उसके बाद ही आगे प्रेगनेंसी के लिए सोचें। इसके अलावा प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग उनके लिए भी कही जाती है जैसे पिछली प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। अब पिछली प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट आया हो, कोई जन्मजात विकृति रही हो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हुई हो, या लंग्स की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की यदि जन्मजात विकृति जिसे हम बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं वो हुआ है, तो उन कपल्स को भी अगली प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले डॉक्टर को मिलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है कि पिछली प्रेगनेंसीज में प्रीटर्म डिलीवरी हो गई है, समय से पहले ही तारीख जो दी हुई थी उससे पहले डिलीवरी हुई है, उनको भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करना चाहिए ताकि पता चले कि इन तकलीफ़ों का कारण क्या था और ये फिर से रिपीट ना हो। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए बहुत सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं। इंडिकेशंस यानी कारण, जब आपको डॉक्टर से मिलना है। एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कभी कभी परिवार में आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। आनुवंशिक बीमारियां यानी जेनेटिक टेस्ट। तो जेनेटिक वाली इश्यूज यानी जैसे समझिए ब्लड का है, थैलेसीमिया जो परिवार में चलता है, सिकल सेल एनीमिया जो परिवार में चलता है, कभी कभी मसल्स की प्रॉब्लम वाली दिक्कत होती है जो आनुवंशिक होती है, जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है, या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर में जो रासायनिक प्रक्रिया चलती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनके एंजाइम्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आनुवंशिक होती है। तो जो आनुवंशिक प्रॉब्लम वाली है उसमें घर में कोई ना कोई सदस्य होता है अफेक्टेड, या कभी कभी कोई सदस्य अफेक्टेड नहीं होता, पहला बच्चा जो है उसको तकलीफ पाई जाती है। तो उस स्थिति में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि हम टेस्ट करके और फिर जान पाए। अच्छा मैम, आप ये बताइए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में टेस्ट क्या क्या होते हैं? जब भी कोई कपल हमारे पास आता है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आए हैं, तो एक हम उनसे जनरल हिस्ट्री लेते हैं, पूरी हिस्ट्री उनकी खुद के बारे में, उनकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, ताकि उस हिसाब से उनको सलाह दी जा सके। फिर जनरल ब्लड टेस्ट करवाते हैं। जनरल ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट कि भाई जाने हीमोग्लोबिन कैसा है, क्योंकि हमारे देश में एनीमिया का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं। पेरिफेरल स्मीयर, जैसे हमारी बात हुई थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो उसके लिए भी हम चेकअप करते हैं। उसके बाद उनकी रुबेला के लिए इम्यूनिटी भी देखते हैं, क्योंकि रुबेला यदि किसी को प्रेगनेंसी के दौरान में होता है तो बच्चे पर असर पड़ता है, तो इसी टाइम पर हम महिला का रुबेला का टेस्ट भी करके देख लेते हैं। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि इनकी ब्लड प्रेशर, शुगर से रिलेटेड यदि कुछ हिस्ट्री आ रही है तो वो सारी चीज़ें करनी है। और यदि परिवार में कभी कुछ जेनेटिक हिस्ट्री का मिलता है तो उस तरह की टेस्ट, उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड टेस्ट, वो सारे देखकर और फिर इनको आगे की सलाह देते हैं। तो हमें इसके लिए क्या दवाइयाँ पहले से ही लेना रहती हैं? हाँ, सभी के लिए नहीं रहेगा। अब जैसे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और उनकी टेस्ट के हिसाब से है, तो यदि कुछ पकड़ में आता है तो उस हिसाब से उनकी दवाइयाँ, जैसे मानिए कि कोई ब्लड प्रेशर वाली महिला है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वो अपनी रूटीन दवाइयों पे चल रही होती हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। पर यदि उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करना है तो फिर हमें वो दवाइयाँ देनी पड़ेगी जो प्रेगनेंसी में सेफ रहती हैं, तो उनकी दवाइयों को हम चेंज करेंगे। उसी तरह से डायबिटीज़ के लिए यदि वो कुछ दवाइयाँ लेती हैं तो फिर उन्हें दवाइयाँ बदलते जो प्रेगनेंसी आने के लिए सेफ रहे और प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में भी सेफ्टी जोन में रहे।
इसके अलावा जो मिर्गी के पेशेंट रहते हैं एपिलेप्सी वाले, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी दवाइयों का जो असर है वो बच्चे पे पड़ता है, तो उनकी दवाइयाँ बदली जाती हैं और उन्हें ये कहा जाता है कि जब तक उनका मिर्गी का दौरा हुए 1 साल कंप्लीट इंटरवल पीरियड रहा हो, उसके बाद ही वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करे। तो दवाइयाँ हमेशा ऐसी दी जाती है इन लोगों को जो प्रेगनेंसी में सेफ रहे और साथ ही उनकी बीमारी का भी हल होता रहे। नहीं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि इस तरफ प्रेगनेंसी आए और उनकी बीमारी इस तरफ बढ़ जाए। और जो नॉर्मल कपल्स हैं उनके लिए हम फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं सिर्फ, बाकी इन सब जो बीमारी वाले हैं उनको दवाइयाँ चेंज करने के साथ साथ फॉलिक एसिड देते हैं। अब यदि जैसे हमारी बात हुई कि भाई पिछले बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट रहा हो, हार्ट डिजीज है या फिर स्पाइन की प्रॉब्लम है, वो वापस न आए, तो उसके हिसाब से इनको फॉलिक एसिड का डोज ज़्यादा दिया जाता है, विटामिन B12 का डोज दिया जाता है। और जैसे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म या जेनेटिक प्रॉब्लम वाले लोग हैं तो इनकी हम पहले जांचें करके और माता पिता जो कपल है उसमें भी चेक करके रखते हैं। तो इस तरह से जितने टेस्ट किए हैं उसके हिसाब से दवाइयों को बदला जाता है और आगे का प्लानिंग किया जाता है। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कपल हेल्दी है कि नहीं, परिवार में कोई डिजीज है क्या, उसके हिसाब से दवाइयाँ क्या लेनी है, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लगभग हर परिवार में हर कपल को करना चाहिए जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, ताकि एक स्वस्थ प्रेगनेंसी हो और उसके अंत में हमें एक स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ मिले। धन्यवाद।